अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। अब हमने पहले वाले जो दो पार्ट्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटमी। उसके बाद हमारी जो एक ब्रांच थी हमारी रीजनल एनाटमी, इसमें हमने सारे रीजन्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमारी एनाटमी सिस्टमेटिक एनाटमी, जिसमें हमने जो अलग अलग जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में उनकी एनाटमी जस्ट इन ओवर इंट्रोडक्शन, बिकॉज आगे वाले ये सारे इन डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हमारे पास एक क्लिनिकल एनाटमी, जिसमें जो भी हमारे सिस्टम्स हैं या जो भी हमारी चीज़ें हैं, अगर उनमें कोई भी तरीके की पैथोलॉजी हो, कोई ख़राबी हो जाए तो उसकी वजह से कोई भी जो उनमें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो वो किस तरीके से हमें उन्हें ठीक करना है या उन्हें एनालाइज करना है, वो सारी चीज़ें आती है क्लिनिकल एनाटमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हमारी स्टार्ट होंगी बेस जो सारी मतलब एनाटमी सही तरीके से। एनाटमिकल टर्मिनोलॉजीज़, देखें एनाटमी कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब आपको मतलब कोई बंदे का नाम ले लें, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई सन्ना हो गया या कोई अली हो गया, तो मतलब उनमें ऐसे कोई सिंपल अलग अलग पर्टिकुलर नाम नहीं है। मतलब आप कोई हर रीजन का मतलब हर कंट्री में हर इंसानों का हो या चीज़ों का हो, वो नाम अलग अलग होता है। जिससे ही तरीके से फिर मुश्किल ना हो कि मतलब हर कंट्री का हर रीजन का मतलब अपने अपने हिसाब से नाम होगा, तब जब वो कॉन्फ्रेंसेस होंगी या जब वो साथ बैठेंगे सारे साइंटिस्ट हो गए या बड़े बड़े एनाटमिस्ट हो गए, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। इन्हीं मुश्किलों को हल करने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ एनाटमिकल टर्मिनोलॉजीज़। अब एनाटमिकल टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने से पहले हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन भी तो हो जिसमें हम चीज़ को मतलब जो टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन करें। तो वो फर्स्ट बेसिक जो हमारी पोजीशन होती है वो होती है एनाटमिकल पोजीशन। एनाटमिकल पोजीशन ऐसी पोजीशन को कहते हैं जिसमें जो पर्सन है वो स्ट्रेट खड़ा होता है और उसका जो सर है वो भी स्ट्रेट हो, आईज़ उसकी सामने देख रही हों, टोज़ जो हैं उसके वो एंटीरियरली डायरेक्ट कर रहे हों, और उसकी जो पाल्मर सरफेस, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ इन पिक्चर्स में, और उनके जो पाम्स की वो सरफेस हो ना वो एंटीरियरली हो, और जो दो उनकी जो लोअर लिम्स हैं वो दोनों आपस में क्या हो, एक तो क्लोज टुगेदर हो और दूसरा पैरेलल हो। तो अब देखिए ये है आपकी एक एनाटमिकल पोजीशन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ आईज लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ, और उसकी जो अपर लिम्स हैं वो हैं बाय द साइड ऑफ द बॉडी। देखें बाय द साइड ऑफ द बॉडी, एंड देयर पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड इज़ फेसिंग एंटीरियरली। देखिए आपका जो आगे वाला हथेली वाला पोर्शन होता है ना, जिसमें आपकी सारी जो लाइंस होती हैं, काफ़ी कहते हैं हमारी किस्मतों की लकीरें हैं, तो वो सारी वो जो पोर्शन होता है आपका हाथ का, उसे कहते हैं पाल्मर सरफेस। और उसके जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है ना, जिस पर आपके हेयर्स होते हैं, वो होता है आपका डॉर्सल सरफेस। मतलब एनाटमिकल पोजीशन किस तरीके से हुई, अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ आईज लुकिंग फॉरवर्ड, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी एंड द पाल्मर सरफेसेस ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, लेग्स आर क्लोज टुगेदर। देखिए लेग्स कैसे आपस में क्लोजली अटैच्ड हैं ऑलमोस्ट, और उनके जो टोज़ वाला पोर्शन देखिए, ये जो आपकी उंगलियां होती हैं पैरों की, वो आगे की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं, तो ये भी क्या हो, आगे की तरफ डायरेक्टेड फॉरवर्ड हो। तो मतलब क्या हो, ये हो गई आपकी एनाटमिकल पोजीशन। मैं अगेन आपको रिपीट कर दे देता हूँ। एनाटमिकल पोजीशन इज़ अ पोजीशन इन विच अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट और यू कैन से इरेक्ट with eyes looking forward, hands by upper limbs by the side of the body and the palmar surface is facing forward, lower limbs are approached together and the toes of the foot are facing anteriorly। ये है आपकी एनाटमिकल पोजीशन। अब एनाटमिकल पोजीशन में रहकर ही अगर आपको बॉडी को डिवाइड करना है सेक्शंस में, तो आप किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ प्लेन्स। एक होता है मीडियन प्लेन, एक होता है सैजिटल प्लेन, एक होता है फ्रंटल कोरोनल प्लेन। मैं आपको ये चीज़ें, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट निकाल लें, मैं आपको दिखाता हूँ ये विजुअलाइज कर। देखिए मीडियन प्लेन ऐसा प्लेन होता है जो बॉडी को डिवाइड करता है इनटू द लेफ़्ट एंड द राइट पोर्शन। देखिए ये है आपका एक मीडियन प्लेन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कैसे एक पर्सन को बीच में से कट कर रहा है और ये डिवाइड हो रहा है इक्वल इनटू लेफ़्ट एंड द राइट हाफ।
ये होता है आपका मीडियल प्लेन। उसके बाद एक होता है फ्रंटल प्लेन या जिसे हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। ये आपकी बॉडी को डिवाइड करता है इनटू द एंटीरियर पोर्शंस एंड पोस्टीरियर पोर्शंस, और यू कैन आल्सो से इट डिवाइड्स योर बॉडी इनटू द वेंट्रल पोर्शन और द डॉर्सल पोर्शन। देखें आगे वाला जो प्लेन है वो बीच में से आया, उसने कैसे जो आगे वाला पोर्शन है वो आपका हो गया एंटीरियर और वेंट्रल पोर्शन, और इस प्लेन के जो पीछे वाला पोर्शन है वो कौन सा हो गया, वो डॉर्सल पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। उसके बाद जो एक प्लेन है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, वो आपका डिवाइड करता है आपकी बॉडी को इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर। मतलब क्या, ये जो उसके जो अम्बलाइकस से अगर शुरू करें हम इस प्लेन को, तो अम्बलाइकस से सारा जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर हम बॉडी को इस डायरेक्शन में कट करें तो जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो होगा इनटू द सुपीरियर, और अगर जो नीचे वाला पोर्शन है वो होगा आपका इन्फीरियर। मगर जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है वो काफ़ी मर्तबा कुछ चीज़ों पर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल आपका नेक वाला पोर्शन है, नेक वाले पोर्शन में आपका जो फॉर एग्जांपल इट्स योर नेक, तो नेक वाले पोर्शन में जो आपका प्लेन होता है वो होता है इस तरीके से ट्रांसवर्स प्लेन। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो लेफ़्ट एंड राइट पोर्शंस हो जाएंगे, तो इसीलिए जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो कुछ पोर्शंस पर ऐसे स्ट्रेट होता है 90 डिग्री पर। जैसे आपके सामने ये क्लियर कट एग्जांपल है ये आपकी ये फीट की। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ ये सारी चीज़ें कि व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की नीड क्यों पड़ी? एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ की नीड हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी डिफरेंट साइंटिस्ट होंगे अलग अलग कंट्रीज से, तो वो ईज़िली आपस में कम्युनिकेट कर सकें, और जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं या सारी जो पोजीशंस हैं या सारे जो प्लेन्स हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास नीड है एक किसी पोजीशन की जिसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? इन विच अ पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट, आइज लुकिंग फॉरवर्ड, जो आपकी लिम्स है बाय द साइड ऑफ द बॉडी, palmar surface is facing forward, limbs are approximated together and the toes are looking anteriorly। ये थी आपकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन। और मैंने आपको एक और चीज़ इसमें बताई कि आपका जो हैंड वाला पोर्शन है उसका जो रिंकल्स वाला पोर्शन है जहाँ पर आपकी लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं पाल्मर सरफेस, और जो उसके पीछे वाला पोर्शन से हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस। प्लेन्स आपके तीन तरीके थे आपके। कौन से प्लेन्स थे? वो थे आपके मीडियन प्लेन डिवाइडिंग योर बॉडी इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाल्फ्स, और इसके बाद है एक फ्रंटल प्लेन विच डिवाइड्स योर बॉडी इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पोर्शन, ट्रांसवर्स प्लेन विच डिवाइड्स योर बॉडी इनटू द सुपीरियर एंड एन इन्फीरियर। एक और प्लेन आपको मैंने बताना भूल गया, एक था आपका सैजिटल प्लेन या जिसे हम कहते हैं मतलब वो प्लेन जो आपके मीडियन प्लेन के पैरेलल होता है, ऑलमोस्ट पैरेलल होता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये आपका मीडियन प्लेन है तो ये आपका होगा सैजिटल प्लेन, ये आपका मीडियन प्लेन है तो ये होगा आपका सैजिटल प्लेन। मतलब क्या, ये टोटली क्या होता है पैरेलल इन लाइन ऑफ द मीडियन प्लेन। तो यही था आपके आज की लेक्चर वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस ऑफ द बॉडी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।